ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 13वां अध्याय उत्तर भाग चल रहा है। भगवान सदाशिव के सर्व भाव आदि 8 स्वरूपों तथा उनकी शक्तियों एवं पुत्रों का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे नंदन, उमापति परमेष्ठी अष्टमूर्ति महेश्वर शिव की और भी महिमा मुझे बताइए। नंदिकेश्वर बोले, मैं जगत को व्याप्त करके स्थित रहने वाले परमेष्ठी उमापति महेश की अष्टमूर्ति की महिमा आपको बताऊंगा। चराचर प्राणियों को धारण करने वाले उन पृथ्वी रूप शिव को सभी शास्त्रों के पारगामी विद्वान सर्व ऐसा कहते हैं। उन पृथ्वी रूप परमेष्ठी सर्व की पत्नी विकेशी कही जाती हैं और पुत्र को अंगारक अर्थात मंगल कहा जाता है। वेदवेत्ता लोग जलमूर्ति शिव को भाव ऐसा कहते हैं। विद्वानों के द्वारा लोगों को जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा भव की भार्या देवी उमा कही गई हैं और उनके पुत्र शुक्र कहे गए हैं। सभी लोकों में व्याप्त रहने वाले तथा सभी लोकों के एकमात्र रक्षक अग्निरूप भगवान शिव को विद्वानों ने पशुपति कहा है। उन परमात्मा पशुपति की प्रिय भार्या स्वाहा कही गई हैं। विद्वानों के द्वारा भगवान कार्तिकेय उनके पुत्र कहे गए हैं। समस्त भुवनों में व्याप्त रहने वाले तथा सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले पवन रूप शिव को विद्वानों के द्वारा ईशान ऐसा कहा जाता है। विद्वानों के द्वारा पवन आत्मा जगतकर्ता भगवान ईशान की पत्नी भगवती शिवा कही गई हैं और इनके पुत्र मनोजव कहे गए हैं। सभी स्थावर जंगम प्राणियों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले आकाश रूप भगवान शिव को विद्वान भीम ऐसा कहते हैं। विद्वान पुरुषों ने 10 दिशाओं को उन महामहिम व्योमात्मा प्रभु भीम की पत्नियां तथा सर्ग को उनका पुत्र कहा है। सभी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले सूर्य रूप भगवान शिव को देवता लोग भुक्ति मुक्तिदाता भगवान रुद्र कहते हैं। भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले उन सूर्यात्मा रुद्र की भार्या सुवर्चला कही गई हैं और सनेस्टर इनके पुत्र कहे गए हैं। समस्त सौम्य वस्तुओं की प्रकृति के रूप में प्रसिद्ध सोम रूप शिव को विद्वानों ने महादेव ऐसा कहा है। मनीषियों ने रोहिणी को उन सोमात्मक प्रभु महादेव की पत्नी और बुध को उनका पुत्र बताया है। हव्य कव्य ग्रहण करने वाले देवताओं तथा पितरों के लिए हव्य कव्य की व्यवस्था करने वाले यजमान रूप प्रभु शिव को विद्वानों ने उग्र ऐसा कहा है तथा दूसरे श्रेष्ठ जनों ने उन्हें ईशान भी कहा है। विद्वानों ने दीक्षा को उन यजमान रूप उग्र नामक शिव की पत्नी बताया है। उनका पुत्र संतान नाम वाला है। जीवों के शरीरों में कोंकण आदि स्थलों की भांति जो कठोर पार्थिव भाग है उसे जिज्ञासुओं को सर्व तत्व समझना चाहिए। प्राणियों के शरीर में जो शाश्वत द्रव रूप वस्तु है वह उन परमात्मा भव का अंश है। ऐसा सभी वेदार्थों के पारगामी विद्वानों तथा तत्वज्ञानों को जानना चाहिए, तत्वज्ञों को जानना चाहिए। प्राणियों के शरीर में जो तेजो रूप अग्नि भाग है उसे तत्व ज्ञान की इच्छा वालों को पशुपति मूर्ति जानना चाहिए। जीवों के शरीर में जो प्राण आदि वायु रूप है उसे विद्वानों को उन परमेश्वर की ईशान मूर्ति समझनी चाहिए, इसमें संशय नहीं है। सभी जीवों के शरीरों में जो छिद्र रूप आकाश भाग है उसे तत्व विज्ञान की आकांक्षा रखने वालों को भीम की मूर्ति समझनी चाहिए। सभी प्राणियों के शरीरों में चक्षु आदि में जो सूर्य रूप तेज है उसे परमार्थ के जिज्ञासुओं को रुद्र मूर्ति जाननी चाहिए। सभी प्राणियों के शरीरों में चंद्र रूप जो मन है उसे तत्व चिंतकों को महादेव की मूर्ति जाननी चाहिए। सभी जीवों के शरीरों में यजमान नामक जो आत्मा है उसे परमात्म ज्ञान की कामना वाले लोगों को उग्र नामक मूर्ति जाननी चाहिए। महर्षिगण 14 योनियों में उत्पन्न होने वाले समस्त जीवों में अष्टमूर्ति की अभिन्नता बताते हैं और उन्होंने प्राणियों के शरीरों को शिव की 7 मूर्तियों से समन्वित कहा है। सभी जीवों के शरीर में स्थित आत्मा उस शिव की 8वीं मूर्ति है। हे सनत कुमार, यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सर्वलोक स्वरूप तथा सर्वव्यापी अष्टमूर्ति भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना कीजिए। जिस किसी भी प्राणी के प्रति जो अनुग्रह किया जाता है वह अष्टमूर्ति महेश्वर की ही आराधना की गई होती है।
यदि लोक में जिस किसी भी जीव को क्लेश दिया जाता है तो वह मानो अष्टमूर्ति महेश को ही दिया जाता है। लोक में यदि जिस किसी भी प्राणी का अनादर किया गया तो वह मानो सर्वव्यापी अष्टमूर्ति महेश्वर का ही अनादर किया गया है। जिस किसी भी प्राणी को जो अभय प्रदान किया जाता है उससे मानो अष्टमूर्ति शिव की आराधना कर ली गई, इसमें संदेह नहीं है। सभी का उपकार करना तथा सबको अभय प्रदान करना अष्टमूर्ति शिव की ही आराधना है, इसमें संशय नहीं है। सबका उपकार करना तथा सब पर कृपा करना, इसे मुनीश्वरों ने अष्टमूर्ति की ही परम पूजा बताई है। अतः हे सनत कुमार, शिव की प्रसन्नता की कामना करने वाले आपको अन्य सभी प्राणियों पर अनुग्रह तथा उन्हें सर्वविध अभय प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिवाष्टमूर्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।